अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक गैर मुल्की मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए 3-4 अहम इश्यूज़ पे बात की और वो हम डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे उन्होंने बात की। और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की कि लॉन्ग मार्च का असल मैंडेट, असल पर्पज़ क्या है, और इसके अलावा जो अवामी राय है वो भी उन्होंने डिस्कस किया, और अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी को लोगों ने किस तरह रद्द किया वो भी उन्होंने उस अपने इंटरव्यू में डिस्क्लोज़ किया। पहले हम बात करेंगे कि उनसे जब क्वेश्चन अरेज किया गया कि आपका इस लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या ओपिनियन रखते हैं और आपका मकसद क्या है, आप ये लॉन्ग मार्च क्यों इसको आप प्रिजाइड कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने फिर ये आंसर किया कि मेरा पर्सनल कोई मकसद नहीं है, मैं और ये सभी लोग सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं। हम मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, इसमें मेरा पर्सनल कोई नहीं है। ये जो अवाम है, ये जो अवाम का जमे गफ़ीर है, ये चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं ताकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें। इनका जो फंडामेंटल राइट है वोट कास्ट करने का, ये अपनी मर्ज़ी से अपना रिप्रेजेंटेटिव और अपनी विल के साथ चूज़ कर सकें। और इनका ये जो राइट वायलेट किया जा रहा है। हमारे इस लॉन्ग मार्च का मकसद एक तो ये है कि लोगों का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मैंडेट है, लोगों का पर्पज़ है, वो एक तो हमारा मुतालबा माना जाए। और इसके अलावा उन्होंने बात की कि लोग इस वक्त जो लोग हैं उनको पूरी तरह अवेयरनेस आ चुकी है कि किस तरह अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेयर करता है, और जो अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है उसको लोगों ने बड़े स्ट्रिक्टली उन्हें रिजेक्ट किया है। और उन्होंने ये भी बात की कि अब अमेरिका की जो मदाखलत है हमारे मामलात में वो नहीं चलेगी। इसको उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है वो अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा क्लियर अपनी स्टेटमेंट में कहा कि लोग अब जान चुके हैं और लोग बड़ी नफ़रत करते हैं इस बात से कि अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेयर करे। लोग किसी भी सूरत नहीं चाहते, लोग तो बल्कि उनके जो अलाकार हैं या उन अमेरिका की मदद से जो लोग मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए हैं, लोग उनको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। लोगों ने आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि लोग इसीलिए तो चाह रहे हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और उनका जो फंडामेंटल राइट जो है जिसकी वायलेट हो रही है वो राइट भी वायलेट ना हो। अब लोग जो है वो सिर्फ हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, और यही हमारे लॉन्ग मार्च का पर्पज़ है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि अगर लोग ये चाहते हैं कि आप के मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों तो फिर रुकावट क्या है, फिर इसमें इशू क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो अमेरिका के हैंडलर्स हैं और जो यहाँ पे हुकूमत मुसल्लत की गई है अमेरिका की जानिब से, वो नहीं चाहते कि मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए उनका हवाला दिया कि किस तरह उनको उस इलेक्शन में शिकस्त हुई, और 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि हमारा मैदान लगा, दोनों दफ़ा ही हमारी पार्टी ने विन किया। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अभी मौजूदा कैबिनेट है, इनकी कैबिनेट की कुल 60% जो है वो बेल पे है, इन पे एलिगेशंस हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, ये भी उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कहा। इसके अलावा उन्होंने बात की कि अमेरिका की जो साजिश है, ये जो रजीम चेंज के ज़रिए लोगों में अपीयर हुई। पहले तो अमेरिका की जो इंटरफेरेंस थी लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब जो लोग हैं उनको पूरी तरह यकीन हो गया है और उनके इल्म में ये बात बड़े अच्छे से आ गई है कि किस तरह अमेरिका हमारे मामलात में इंटरफेयर करता है और किन लोगों की मदद से वो हमारे मुल्क को रन करता है, वो कौन लोग हैं जो अमेरिका के सहूलतकार बने हुए हैं। उन्होंने सारी डिटेल बात की। तो इसमें जो हमें पॉइंट्स नज़र आए, एक तो ये कि उनका जो लॉन्ग मार्च का नज़रिया है वो किस मैंडेट पे लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, एक तो ये वाज़ह हो गया। दूसरा ये कि जो अवामी नज़रिया है, अगर अवाम ये चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं तो लोगों को
یہ رائٹ بھی دیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہیں وہ ریپرزینٹیٹیو چوز کر سکیں. جیسا کہ ابھی ملک میں جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک لبیک ہے, یا اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے, JUIF ہے, جتنی بھی دیگر ملک میں سیاسی پارٹیز ہیں وہ جو بھی ہوں اس وقت جو بھی ان کی پوزیشن ہے, اگر لوگ ان کو چاہیں یا جس پارٹی کو لوگ چاہیں اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں اور لوگ اپنی مرضی سے اپنا ریپرزینٹیٹیو چوز کریں. یہی ہمارا ویژن ہے, یہی ہم یہ چاہتے ہیں اور یہی ہمارا اس لانگ مارچ کا پرپز ہے. ایک تو یہ بات سامنے, دوسرا جو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ حقیقی طرح آزاد ہونا چاہتے ہیں. وہ آزادی کیا ہے؟ اس آزادی پہ انہوں نے یہ کمنٹس پاس کیے کہ یہ جو امریکہ ہمیں باہر سے بیٹھ کے رن کرتا ہے اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے, یہ نہیں چلے گا. اس ملک کے فیصلے اس ملک میں ہی ہوں گے, آئندہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ عوام نہیں ہونے دیں گے اس طرح کہ ہمارے ملک کے فیصلے امریکہ میں ڈیسائیڈ ہوں. یہ بھی بات عوام جو ہے اس بات کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ بھی ایک ان کے انٹرویو میں ایک نظریہ, ایک اوپینین سامنے آئی کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے, یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی. اور اس کے علاوہ جو امریکہ کے مسلط کار ہیں ان کے بھی حوالے سے بھی لوگوں کا جو جمع غفیر وہ یہی شو کرتا ہے کہ لوگ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بلکہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں تاکہ اس جتنے بھی بحران ہیں ان کو اچھے سے سولو کیا جا سکے. اور جتنے بھی ملک میں اس وقت بحران جاری ہیں ان کا حل یہی ہے کہ کسی طرح بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو جائے اور طریقے سے سارے معاملات حل ہو جائیں تاکہ جو لوگ ہیں, چونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک میں فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت سے ہی ہونا ہے اور یہ اسی بات کا نام جمہوریت ہے اور لوگوں کو یہ ان کا رائٹ دیا جانا چاہیے. یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہیں جو میں نے جس کی تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. تو ابھی ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ابھی رواں دواں ہے اور وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 4 نومبر کو وہ اسلام آباد پہنچے گا اور وہاں پہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی تیاریاں بڑی سخت ہیں. اس میں جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی یا جو بھی اس میں ان کا اپینین یا موقف سامنے آئے گا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.